जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं एक बहुत ही सुंदर सी कहानी। इस कहानी से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। पिछले 3-4 दिन से मेरी कहानियाँ नहीं जा पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी। आज मैं ठीक महसूस कर रही हूँ, अच्छा फील हो रहा है मुझे। तो आज मैं कहानी कहना चाह रही हूँ, आप लोग ज़रूर सुनिएगा। और अभी मेरा चैनल नया है तो ज़्यादा गैप भी नहीं कर सकते, इससे मेरे चैनल पर असर पड़ेगा। और आप लोग अपना पूरा सपोर्ट दीजिए क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये कहानी है पंडित राम प्रसाद की, जो बहुत ही धैर्यवान और बहुत ही संतोषी पंडित जी थे। लेकिन उनके यहाँ कोई नियमित कामकाज नहीं था और उनको पंडिताई आती भी नहीं थी, इसलिए उनके यहाँ बड़ी गरीबी थी। बड़े मुश्किल से उनके दिन बीत रहे थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम उपमन्यु था। वह अपने पिता से अपनी गरीबी के बारे में पूछता तो यही कहते कि बेटा, ये सब भाग्य का ही खेल है, हम तुम कुछ नहीं कर सकते। जब भाग्य में होगा तो हमें खाने को मिलेगा, जिस दिन नहीं होगा उस दिन हमें खाने को नहीं मिलेगा। उपमन्यु अपने पिता की बात का सम्मान करता, लेकिन उसे ये बात पता नहीं क्यों उसे इस बात को स्वीकार करने में बहुत असहजता हो। वो सोचा, ये कैसा है कि भाग्य के भरोसे बैठे रहें। और एक दिन उपमन्यु यही सवाल गांव के एक पुजारी के पास लेकर गया। उसने कहा, पुजारी जी ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ और मैं तुम्हारी समस्या का हल भी जानता हूँ। तुम अब अगले दिन अपने पिताजी को मेरे पास ले आना और तुम भी आना। फिर उपमन्यु ने अपने पिता से कहा, आपको मेरे साथ पुजारी जी के पास चलना है। राम प्रसाद पंडित ने पूछा, क्यों बेटा। उसने कहा, ये सब आपको वहीं पता चलेगा पिताजी, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो पंडित राम प्रसाद ने सोचा, बच्चा है और 14-15 साल का बेटा, इसे कितनी अभी बुद्धि होगी, चलता हूँ, इसके मन वाली हो जाएगी। तो दोनों पिता पुत्र दोनों निकल पड़े मंदिर की तरफ जहाँ पुजारी जी रहते थे। पुजारी जी ने उपमन्यु की हाथ की रेखाएं देखकर कहा, पंडित जी, आपका बेटा तो बहुत भाग्यशाली है, लेकिन इस पर एक ग्रह का असर है और ये एक अनुष्ठान करने से ठीक हो जाएगा। तो पंडित राम प्रसाद ने पूछा, क्या करना होगा पुजारी जी मुझे। पुजारी ने कहा, यदि आप दोनों मिलकर आश्रम के एक प्रांगण में एक कुआं खोदो तो उस ग्रह का असर भी समाप्त हो जाएगा और लोगों को पानी पीने के लिए भी मिलने लगेगा। लोगों ने आपको सब लोग आशीर्वाद भी देंगे। हमारे आसपास जो है दूर दूर कुएं हैं, आप ऐसा करेंगे तो नज़दीक से ही सबको पानी मिलने लगेगा। दोनों पिता पुत्र को तो इससे कोई मतलब नहीं था कि गांव वालों को पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उन्हें उस पंडित राम प्रसाद को तो अपने बेटे के ऊपर से ग्रह का असर खत्म करना था, जिससे उसका भाग्य उदय हो सके। और उपमन्यु का भी यही लालच था कि मेरा भाग्य जो है बदल जाए, मैं पैसे वाला हो जाऊं, मेरी गरीबी दूर हो जाए। तो इस तरीके से दोनों राम प्रसाद पंडित जी और उपमन्यु बाप बेटे मिलकर दूसरे दिन से फावड़ा लेकर कुआं खोदने लगे। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद पानी का स्रोत दिखाई दिया। अंतिम दिन खुदाई के समय उन्हें एक घड़ा मिला। पंडित महाराज जी उस घड़े को पुजारी जी के पास लेकर गए। पंडित राम प्रसाद जी, पुजारी ने घड़े के ऊपर बंधे कपड़े को हटाया, जो लाल कपड़े से बंधा था घड़ा, लेकिन वो सब लोग देखकर अचंभित रह गए। उसको जैसे खोला, उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने अपने आंखों पे हाथ रख लिया। उसकी चमक ऐसी थी कि जिसे देखा ही नहीं जा सकता था। जब बहुत कोशिश के बाद देखा तो उसमें स्वर्ण मुद्राएं इतनी तेज़ी से चमक रही थी जैसे कोई अलौकिक शक्ति वहाँ रख के चली गई हो। और इस तरीके से सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें स्वर्ण मुद्राओं के साथ एक कागज का पुर्जा भी था। पुजारी जी ने पुर्जा हाथ में ले लिया और घड़े की मुद्राएं पंडित राम प्रसाद जी और उनके बेटे उपमन्यु को कहा, ये आपकी मेहनत का फल है और ये ही भाग्य का फल है। यह सुनकर उपमन्यु बोला, पर आपने तो बताया ही नहीं, भाग्य होता क्या है पुजारी जी। पुजारी ने कहा, बेटा, इस पुर्जे को पढ़ो।
तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस पुर्जे में मिल जाएगा। पुर्जे में लिखा था भाग्य का दूसरा नाम ही कर्म है। पुजारी ने बताया भाग्य अपने आप में एक उपमन्यु बेटा कुछ नहीं होता, कर्म करोगे तभी भाग्य साथ देगा। तुम दोनों ने साथ में मेहनत की तभी तुम्हें घड़ा प्राप्त हुआ। यदि तुम कुआं खोदते ही नहीं तो यह धन कहाँ से मिलता। इस तरह पुजारी जी की इस तरकीब से पंडित महाराज राम प्रसाद जी को मेहनत के मार्ग पर चलना आ गया और उनके बेटे उपमन्यु को भी। वो भी ये भाग्य के खेल है, भाग्य का लिखा, इन सब बातों को छोड़कर कर्म को प्रधानता देने लगा और कर्म करके ही अपना जीवन बिताने लगा। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है दोस्तों, हमें नहीं पता हमारे भाग्य में क्या है, लेकिन हमारे हाथ में क्या है ये मायने रखता है। अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो हमारे पास चीज़ें खुद चलकर नहीं आएंगी। अगर हमें पानी भी पीना है तो उसके लिए हमें तालाब तक जाना पड़ेगा, तो हमें कर्म करना ही पड़ेगा। चाहे हमें अच्छी नौकरी चाहिए, चाहे धन चाहिए, तो हमें उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। अगर सच्चे दिल से आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सीताराम।